Hi guys, so I am back with your third lecture of the basic series and today we will be dealing with the subject of adverbs. तो ये भी आपकी जो बेसिक वाली सीरीज है उसका एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कल की वीडियो में, वैसे आज भी मैं आपके लिए वोकैबुलरी का सोर्स लेके आई हूँ और आपको मैं आज 10 न्यू इंग्लिश के वर्ड्स दूंगी विद द मीनिंग्स। और फिर आपको उसका आगे का होमवर्क भी बताऊंगी जो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो हम ऑलरेडी नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों को देख चुके हैं, राइट। तो इन दोनों के बाद अब अगली बारी आती है एडवर्ब्स की, जिसके साथ हम आज डील करेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आपके बेसिक के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और फिर फाइनली हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करके इसके बाद इनके पीवाईक्यूज लगाएंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इनकी एक्चुअली में यूज कैसे करते हैं हम, और ये ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा क्यों है, राइट। तो चाहे टॉपिक कोई भी हो, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। फॉर अगर मैं सीडीएस की स्पेसिफिकली बात करूं तो यूपीएससी का एग्जाम है, हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते ये बोल के कि कोई बात नहीं छोड़ देते हैं इसको। बिकॉज जो यूपीएससी है वो आपके बेसिक्स से ही डील करती है। अगर आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, राइट। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर जो कि है एडवर्ब्स पे। तो रोज की तरह मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि आप कौन से टॉपिक करोगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर एडवर्ब्स, देन टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एंड देन यूसेज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स जो हम एडवर्ब्स की आज समझेंगे। और इसके बाद लास्ट में आपको मिलेगा आपका वोकैबुलरी का डेली डोज, जिसको यूज करके आप अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हो। अब इसके लिए ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि एक डायरी लगा लो, और जो मैं रोज आपको 10 वर्ड्स बताती हूँ ना, उनको इसमें लिख के रखा करो। और सिर्फ इतना नहीं करना कि वर्ड लिख लिया और उसका मीनिंग, उसके एंटोनिम्स, अगर उस वर्ड को यूज करके कोई इडियम बना हुआ है तो उसको लिखो, अगर कोई फ्रेजल वर्ब बना हुआ है उसको लेके तो वो लिखो। तो मतलब एक कंप्लीट डायरी हो, ये आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेगी। और वो कैब जो है ना वो कोई कैसे समझाऊं मैं आपको, इट्स नॉट एन इंस्टेंट डोज कि मैं आपको दूं और आपको लग जाए। ये टाइम लेता है बिल्ड होने में, राइट। किसी की भी वोकैबुलरी टाइम लगता है उसको बिल्डअप करने में। तो ये तरीका है उसको बिल्ड करने का। इसके अलावा एक और चीज जो आप कर सकते हो वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन तैयार होता रहेगा, प्लस उसके साथ साथ आपका वोकैब वाला हिस्सा भी तैयार होगा। जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो एक पेन कॉपी साथ में रखा करो, यही वाली डायरी साथ में रख लिया करो। और जो भी नया वर्ड मिलता है उसको इसमें ऐड कर लिया करो। और फिर वही एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस सारा कुछ उसका उसके साथ लिख के रखा करो। और फिर एंड में हमें क्या करना है, बस इस डायरी की रीडिंग लेनी है रोज। इसकी रोज रीडिंग लेनी है। और इसके साथ एक प्लस में जो काम करना है वो है इनकी यूसेज। मतलब कि आप इंग्लिश में बात करोगे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, किसी से भी आप इसकी यूसेज करोगे। जो 10 नए शब्द आप रोज सीखते हो उनको आप सेंटेंसेस में यूज करके सेंटेंस बना के बात करोगे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, जिस किसी से भी आपका मन हो बात करने का। ठीक है। तो इससे क्या है, इससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इंप्रूव होती रहेगी। सिर्फ पेपर पास करना नहीं है ना हमारा एजेंडा, हमें एसएसबी भी निकालनी है। तो उसमें ये बहुत काम आएगा आपके। तो इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले व्हाट आर एडवर्ब्स, है ना। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये शब्द कहाँ से आया। एड प्लस वर्ब, दो चीजें हैं। तो जब मैंने एडवर्ब पढ़ा था ना तो मैंने इसको कैसे याद रखा था, एक ऐसा शब्द जो वर्ब की एड देता है। काफी फनी लगता है समझने में, पर अगर आपको इस तरीके से समझ आ गया ना तो बड़ा मजा आएगा। तो ऐड कैसे देते हैं हम, जब हम किसी चीज की ऐड देते हैं, जैसे आपने टीवी में देखा होगा सर्फ एक्सेल की ऐड आती है ना, सर्फ एक्सेल जो हमारा डिटर्जेंट है उसकी ऐड आती है। तो उसमें क्या करते हैं, उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स बताते हैं, है ना। और नीचे स्टार मार्क करके एक छोटा सा ये भी लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, जो कि हम पढ़ना भूल जाते हैं और फिर डील अच्छे से नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी। तो ये ऐड हो गई ना उसकी। ऐसे ही जो वर्ब है, वर्ब क्या है, हिंदी में हम वर्ब को बोलते हैं कर्म। अब हिंदी में मेरी राइटिंग गलत हो सकती है, प्लीज एक्सक्यूज मी, पर ये कर्म होते हैं, ठीक है। वर्ब होता है कर्म, जो आप काम कर रहे हो, जो आपने काम किया है ना वो होता है वर्ब।
तो उस वर्ब की जो एड देता है शब्द वो बन जाता है आपका एडवर्ब। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फिगर में बताया हुआ है कि ये लड़की जो है ना वॉक्स स्लोली। तो यहाँ वॉक्स क्या है? वॉक्स है आपका वर्ब। यही है ना काम। काम ये है कि वो चल रही है। कैसे चल रही है? स्लोली। तो ये वर्ब की एड दे रहा है कि ये स्लोली चलती है। ठीक है। ऐसे याद रखना आपको आसान रहेगा। ऐसे याद रख लोगे तो इजी हो जाएगा। और अगर इस दूसरा तरीका तो है ही कॉम्प्लिकेटेड, जो कि डेफिनेशन के थ्रू है, वो भी बता देती हूँ। तो बेसिकली मोस्ट एडवर्ब्स टेल यू हाउ, वेयर और व्हेन समथिंग इज डन। समथिंग इज डन अपने आप में एक छोटे फॉर्म में अगर हमने लिखना हो तो वर्ब है। तो वर्ब कब, कहाँ और कैसे हुआ, ये सारी चीजों को बताने वाला जो शब्द है वो है हमारा एडवर्ब। इन अदर वर्ड्स दे डिस्क्राइब द मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ एन एक्शन। जो काम हो रहा है उसकी मैनर, प्लेस या टाइम। जैसे इस केस में वॉक स्लोली में ये क्या है? ये मैनर है। तरीका है ना, किस तरीके से चल रही है? धीरे चल रही है ना? किस तरीके से पढ़ रही है? केयरफुली पढ़ रही है। किस तरह से गा रही है? ब्यूटीफुली गा रही है। ऐसे ही प्लेस का भी एडवर्ब है, टाइम का भी है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। आई होप इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एडवर्ब होता क्या है। अब इससे आपको कहाँ काम मिलेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वेश्चन आते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के, सब कंफ्यूज हो जाते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव। लेकिन अगर आपको बेसिकली ये पता है कि ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है तो आप इस पोर्शन के मार्क्स ले सकते हो। ठीक है। इसलिए बोलती हूँ बेसिक्स बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं। आगे है कॉमनली यूज्ड एडवर्ब्स, जो कि एडजेक्टिव से बनते हैं। तो कैसे बने एडजेक्टिव से? देखो, एडजेक्टिव है काइंड। एडजेक्टिव है काइंड, और काइंड का एडवर्ब बन गया काइंडली। हैप्पी का बन गया हैप्पीली, वंडरफुल का वंडरफुली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक जनरल ट्रेंड जो हमने देखा है कि यूजुअली जो एडजेक्टिव्स है ना वो एल वाई लगा के बन जाते हैं। जैसे लवली, जैसे ब्यूटीफुली, है ना, या जैसे केयरफुली। इस तरीके से पीछे एल वाई ऐड करके, इसको ऐड करके हम एडवर्ब बना देते हैं। लेकिन ये एक जनरल ट्रेंड है। हमेशा ही ऐसा होगा ऐसा नहीं मैंने बोला। मैंने ऑलवेज वर्ड का यूज नहीं किया, मैंने जनरल बोला है। मतलब कि यूजुअली ऐसा हो जाता है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। ठीक है। ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि मेनी एडवर्ब्स एंड विद एल वाई, जो कि हमने अभी पढ़ा। तो यू मेक दिस एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव्स। पर सम वर्ड्स दैट एंड इन एल वाई आर नॉट एडवर्ब्स। कई एडजेक्टिव भी एल वाई में एंड होते हैं। जैसे सैम वॉज फीलिंग वेरी लोनली। अब इसमें काम क्या है? व्हाट इज द वर्क और एक्शन और वर्ब? इन तीनों में से कोई भी चीज आपको इस सेंटेंस में नजर आई? नहीं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना। फीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तुमने नाउन में भी पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो क्या होता है? फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है। फीलिंग कोई काम नहीं है। इट्स नॉट अ वर्ब, इट्स नॉट एन एक्शन, इट्स नॉट वर्ब। तो ये एडजेक्टिव नहीं, ये सॉरी ये एडवर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव है। हमें कैसा पता लगा? ऐसे पता लगा कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्ब जो है ना वो हमेशा वर्ब को बताएगा। एडजेक्टिव जो है वो इट इज यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट थिंग्स। जबकि जो वर्ब है उसको यूज करने के लिए हम सिर्फ एडवर्ब का यूसेज लेते हैं। यहाँ काम नहीं है तो दिस इज नॉट एन एडवर्ब। नीचे वाला देखो, शी वॉज वेयरिंग अ लवली ड्रेस। अब यहाँ पे क्या? यहाँ पे अगेन देर इज नो वर्क। उसने पहना हुआ था, ये कोई काम थोड़ी है। राइट या तो ऐसा लिखा होता दैट शी वॉज निटिंग अ वेरी लवली ड्रेस, उसमें मैं बोलती कि लवली एडवर्ब है, क्योंकि जो निटिंग है, निटिंग क्या है? हिंदी में निटिंग का मतलब होता है बुनाई करना। तो दिस इज वर्क। जब कोई बुनाई करता है तो काम कर रहा होता है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए ये भी एक एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। अब एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या होते हैं। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि जहां पे इन तीन शब्दों का, एक मिनट में इंक चेंज कर, जहां पे इन तीन शब्दों का यूज नहीं हो रहा ना, वर्क, एक्शन और वर्ब का, वो एडजेक्टिव नहीं है। सॉरी, वो एडवर्ब नहीं है। जो एडवर्ब है ना वो हमेशा वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। ये देखो उसके उसके वर्ड में ही लिखा हुआ है ना,
उस वर्ड में ही डेफिनेशन है एडवर्ब, खुद उसी के अंदर वर्ब शब्द यूज किया गया है। इसका मतलब जहां वर्ब नहीं है वहां पे एडवर्ब नहीं बनेगा, वहां पे वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कई तरीके के होते हैं, हम उनकी टाइप्स देखेंगे। तो कितने टाइप के, पहला है मैनर, इट डिस्क्राइब्स इन विच मैनर एंड एक्शन इज डन, किस तरीके से किया गया है कोई काम। दूसरा है प्लेस, तो कहाँ पे एक्शन हुआ, वेयर एन एक्शन इज डन, वो प्लेस का हो जाएगा। देन टाइम, कि कब हुआ, वेन इज कब, कब हुआ एक्शन, उसको टाइम डिस्क्राइब करेगा। फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स, वो फ्रीक्वेंसी है। और फाइनली पर्पस या रीजन, क्यों किया गया, ये क्यों को आंसर करेगा, क्यों हुआ एक्शन वो बताएगा, ये पर्पस या रीजन वाला एडवर्ब। तो अभी हम इनकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहली टाइप जो हमारे सामने है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, जगहों की। जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर अबाउट 2 years। अब देखो ये जो हियर वर्ड है इसमें एल वाई नहीं यूज किया हुआ, लेकिन ये फिर भी एक एडवर्ब है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जनरल रूल है कि एल वाई लगेगा, और हमेशा लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ हियर एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये लिव्ड क्या है, एक्शन है, मैं वहां रहा, दिस इज एन एक्शन, उसको डिस्क्राइब कर रहा है हियर, किस जगह रहा, प्लेस को। देन इंग्लिश एंड जर्मन आर क्लोजली रिलेटेड, उनका आपस का काफी नजदीकी रिश्ता है। तो क्लोजली क्या है, यहाँ पे तो एल वाई भी लगा हुआ है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर इज मार्क स्टिल इन बेड, दिस इज अ क्वेश्चन, क्या मार्क अभी भी बेड में है। तो स्टिल, यहाँ स्टिल जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी पोजीशन को, प्लेस को, बेड को डिफाइन कर रहा है। ये जो लड़का है वो बेड में अभी भी पड़ा हुआ है, तो बेड उसकी जगह है, उसको डिस्क्राइब करने वाला है ये एडवर्ब स्टिल, अगेन विदाउट एल वाई, ये भी एक एडवर्ब है। 10th, हिज चिल्ड्रन गो एवरीवेयर विद हिम। अब यहाँ एवरीवेयर है एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, ये फ्रीक्वेंसी में भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन ये प्लेसेस को ज्यादा डिफाइन कर रहा है, क्योंकि ये अगर हम इसका हिंदी वर्जन बनाएं तो बनेगा कि उसके बच्चे हर जगह उसके साथ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये जगह को डिस्क्राइब कर रहा है। अभी हम इनका कलर चेंज करते हैं, आज ऑरेंज करते हैं। चलो आगे है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कि किस तरीके से काम हुआ, तरीका, काम करने का तरीका, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल जैसे द गर्ल आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, करेक्टली लिखा है, तो उससे बिल्कुल सही सही जवाब दिया, ये मैनर है। ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली, केयरलेस था, तो ये भी एक एडवर्ब है मैनर का, तरीका बता रहा है ना किस तरीके से। रामू प्लेज गिटार स्किलफुली, या फिर द प्लेन लैंडेड सेफली, ये सारी चीजें क्या है, ये तरीका डिफाइन कर रही है, इसलिए ये मैनर की एडवर्ब्स है, ये मैनर दिखा रही है एडवर्ब का मैनर कैसा। मूविंग अहेड, हमारे पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, ये दिखाता है कि कितनी बार एक्शन किया गया है, कितनी बार, हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। जैसे द चिल्ड्रन ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस, कितनी बार जाते हैं, हर रोज, तो ये कितनी बार जा रहे हैं ना, कितनी बार। मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है तो प्लीज एक्सक्यूज कर देना इसको, बड़े साल हो गए मुझे हिंदी पढ़ के छोड़े हुए, इसलिए थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होने का भी आसार है, पर मैं बोल के सही देती हूँ, ठीक है, तो बोलो, बोल पे ध्यान देना ज्यादा। तो कितनी बार ये एक्शन हो रहा है ना, आई नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन, मैं कभी भी दोबारा वो गलती नहीं करूंगा, ये भी कितनी बार बता रहा है, कितनी बार गलती नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। आई क्लीन माई बेडरूम एवरी डे, जैसे वो एवरीवेयर था, एवरीवेयर था, है ना, तो वहां वेयर शब्द जुड़ गया जो कि प्लेस के साथ होता है, तो एवरी डे में डे शब्द जुड़ गया जो इसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रहा है। देन डैड पॉलिशेस हिज शूज ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार डैड जो है अपने जूते पॉलिश करते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रहा है। इसके साथ ही है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, जो बताता है कि कब हुआ, एक्शन जो है वो कब हुआ, उसको डिफाइन करने वाला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसकी एग्जांपल्स है, जैसे पहला, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी जा चुकी है ट्रेन, या वी मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस लास्ट वीक, कब गए थे। आवर फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 6 o'clock, प्रॉपरली यहाँ पे तो टाइम डिफाइन किया हुआ है। आई एम गोइंग टू माई न्यू स्कूल टुमारो, कल जाऊंगा मैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ टाइम की बातें हो रही है।
तो टाइम को डिफाइन करने वाला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। तो इसमें आप देखो, इट शोज हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक काम हुआ। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, कितना केयरलेस था, बहुत ज्यादा केयरलेस था, तो ये क्वांटिटी या डिग्री को डिफाइन कर रहा है। द सी इज वेरी स्टॉमी, ये देखो कितनी स्टॉमी सी है, बहुत ज्यादा स्टॉमी है। आई एम रैदर बिजी, तो यहाँ रैदर शब्द एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है। बहुत लोग ये गलती करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव। तीसरा, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, कितना प्रिपेयर्ड, पूरी तरह प्रिपेयर्ड, अब एक्शन है ना, तो एक्शन को डिफाइन करने वाला हमेशा एडवर्ब रहेगा। जैसे आई एम रादर बिजी में बिजी एक्शन है, तो उसमें रादर जो है ना वो एक्शन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं। अब लास्ट में देखो, दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, तो राइप होना एक्शन हो गया, पकना है ना वो एक्शन हो गया। कितने राइप है, ऑलमोस्ट राइप हो गए, तो ये इसकी डिग्री बता रहा है हमें, इसकी डिग्री बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब बनेगा डिग्री का। दूसरी तरफ अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एडवर्ब्स की, अलग अलग टाइप्स की, है ना। सबसे पहला देखो, द टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली, कैसे वॉक करता है, स्लोली, ये इसकी मैनर डिफाइन कर रहा है। वी विल हैव अ सेमेस्टर एग्जाम्स ऑन अप्रैल 1, अप्रैल 1 वीक, तो ये इसकी टाइमिंग बता रहा है कि पेपर कब होंगे। द एक्सीडेंट हैपेंड नियर द हाईवे, नियर द हाईवे, ये क्या है, ये प्लेस को डिफाइन कर रहा है। यहाँ हाईवे एक्चुअली एडजेक्टिव नहीं है, एक्चुअली एडजेक्टिव यहाँ नियर है, जो कि प्लेस को बता रहा है। एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक आई यूज टू गो फॉर टेम्पल, ये अब फ्रीक्वेंसी है कि हफ्ते में 2 बार मैं मंदिर जाता हूँ, यहाँ जाती हूँ। देन वी ऑल गो फॉर पिकनिक जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, ये अब पर्पज आ गया, ये वाला हमने देखा नहीं था, ये रीजन डिफाइन कर, क्यों जाते हैं हम पिकनिक, एंटरटेनमेंट के लिए। देन द सी इज वेरी स्टॉमी, इसमें हमने अभी देखा ये डिग्री या क्वांटिटी डिफाइन कर रहा है। और फाइनली, श्योरली यू आर मिस्टेकन, अब इसमें ये अफर्मेशन है, नेगेशन होता है नेगेटिव, ठीक है, कोई नेगेटिव वर्ड यूज होगा तो वो नेगेशन में आएगा, ये अफर्मेशन है, ये बहुत अफर्मिटी से फर्म तरीके से बोला गया कि आप गलत हो, है ना, फर्मली बोला गया, तो ये अफर्मेशन का एडवर्ब, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट से एडवर्ब क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं आज की आपकी डेली वोकैबुलरी की डोज, जिस जिसको कि आप मुझे सेंटेंस बना के दिखाओगे। और पिछली वाली में आपने बहुत कम सेंटेंस बनाए, तो इस बार मुझे चाहिए कि बहुत सारे लोग सेंटेंस बना के दें। देखो आप ही का फायदा है इसमें, है ना, मेरा तो कोई फायदा है नहीं इसमें इतना खास, ज्यादा फायदा आप ही का है, तो सेंटेंस बना के दिया करो। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है एब्जोर। एब्जोर का मतलब होता है रिनाउंस कर देना, मतलब कि किसी चीज को छोड़ देना, छोड़ देना गलत ही होगा मेरे हिसाब से, मैं इस पर अभी कर देती हूँ, हिंदी पढ़नी पड़ेगी मुझे लग रहा है मुझे दोबारा। हाँ? तो किसी चीज को रिनाउंस कर देना, छोड़ देना किसी चीज को, है ना, फोरसेक कर देना, उसको बोलते हैं एब्जोर। आगे है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज में मिटिगेट करना, मिटिगेट करना या मॉडरेट करना। जैसे दो लोगों में लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई को सुलझाने वाला जो आदमी है वो अबेट कर रहा है उसको, वो उसकी मिटिगेशन कर रहा है, ही इज अबेटिंग इट। तीसरा है बेनोविलेंस। बेनोविलेंस ये आपको सिनोनिम एंटोनिम में कई बार देखने को मिला होगा। बेनोविलेंस का मतलब होता है जनरसनेस, जनरसनेस या काइंड। अब जो बेनोविलेंस है ना, इसका ऑपोजिट वर्ड है मेलोविलेंस, वो एम ई से स्टार्ट होता है, एम ए से, मेलेविलेंस। तो आपको याद रखना है कि जो बी ई से स्टार्ट हो रहा है वो पॉजिटिव है, और ये जो मेलेविलेंस है ये नेगेटिव है, ठीक है। आगे है आपका चास्टेट। चास्टेट को कई लोग ना चेस्ट वर्ड जो होता है उससे कंफ्यूज कर लेते हैं। जो चेस्ट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है प्योर, एकदम प्योर। लेकिन चास्टेट का मतलब होता है किसी को पनिश करना, किसी को अगर आप पनिश कर रहे हो ना, उसका मीनिंग है चास्टेट, आप चास्टेट कर रहे हो। तो काफी फर्क है इन दोनों शब्दों में, कंफ्यूज नहीं करना। आगे है डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या होता है, डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, स्पॉइल कर देना, किसी चीज को गंदा कर देना, दैट इज डिफाइलिंग। देन एपिटम। एपिटोम होता है एग्जाम्पल या आइडल, कोई कोई बहुत बढ़िया एग्जाम्पल किसी चीज की, जैसे जवाहरलाल नेहरू इज एन एपिटोम ऑफ अ लीडर, है ना।
ही वॉज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ लीडर। आगे है फ्रिविलस। फ्रिविलस का मतलब क्या होता है? रुको, पहले हम स्क्रीन से ये रब कर दें, पहले लिखे हुए हैं क्योंकि आपको नजर नहीं आएगा। इनको ना मुझे सेंटेंस बना के दिया करो, आप भूल जाते हो बनाने, बना के नहीं दोगे तो याद कैसे रहेगा? तो फ्रिवुलस का मतलब होता है वर्थलेस। वर्थलेस। फो इज अ एनिमी। एन एनिमी। आपका कोई एनिमी हो ना, उसको बोलते हैं फो। देन गाइल। गाइल का मतलब होता है बहुत चुस्त चालाक नहीं होते, क्लेवर, वेरी क्लेवर, उसको बोलते हैं गाइल। और फाइनली है गैरिलस विच मीन्स टॉकेटिव। अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, उसको बोलते हैं हम गैरिलस ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो ये आज आपके 10 वर्ड्स हैं, और आप आज मुझे इनके कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बना के दोगे। ठीक है। जब आप क्लास पढ़ लोगे ना, उसी के बाद बना के दोगे। और जितने ज्यादा लोग बनाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब मुझे भी पता लगेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तब तक वोकैबुलरी आएगी ही नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू द क्लास। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपको इसकी असाइनमेंट मिल जाएगी और आपको इसका क्या करना है, प्रैक्टिस। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है असाइनमेंट में। ठीक है। और इसके अलावा जो आपको मैंने बता ही दिया, जो आपके वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, वो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपको। एंड आई होप कि आपको क्लास में मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आई रियली होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश आपका एक स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको लाइटली मत लेना। बहुत नंबर दिला के जाएगा, और ट्रस्ट मी, आपको मेरिट में लेके आएगा ये। So keep following these sessions. Please don't forget to like, share, and subscribe our channel. And don't forget to hit a like on the video because it gives me a lot of uh, appreciation कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है देख के कि आपको भी इसमें से चीजें समझ में आ रही हैं. So thank you so much for listening to me, and I will see you tomorrow with another class of basics. Thank you.